मैया सुशीला ने भगवान को वो गरीबी दे दी कि लो स्वामी ले जाओ। और आज और देवता ये हकीकत कहता हूँ, व्यास मंच से कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए थे तो कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे। क्यों? गरीबी की तो यहीं से स्वयं श्री कृष्ण मांग कर ले गए थे। आज ब्राह्मण जी चले जाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज जैसे ही सुदामा से कहा कि ऐसा करो तुम अपने मित्र के यहाँ चले जाओ मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि स्वामी एक समय की बात थी, हम गुरु पाठशाला में पढ़ा करते थे और गुरु मैया ने वो हमें चने दिए थे कि दोनों भाई मिलकर के खाने खा लेना भामिनी। लेकिन माह का महीना था, सर्दी पड़ने लगी और वो मैंने चना, मुझे भूख थी इसलिए चावल लिए। और भगवान कन्हैया ने मन ही मन कह दिया कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। और हे देवी उसी दिन से मेरे पर कोड़ी और मैं दर दर का भिखारी हो गया हूँ। उन्होंने कहा अरे तो चले जाओ, कोई बात नहीं है। अगर श्राप उन्होंने दिया है तो कोई श्राप के पालनहारे हैं, रखवाले हैं, श्राप को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और देवताओं प्राण कहता है ये चने थे सुदामा की माँ के थे। सुदामा की माँ बहुत ही गरीब थी। हुआ ऐसा कि माँ जब ये लकड़ी काटने के लिए जाया करती थी तो सोचा करती थी लकड़ी काट के या लाती थी और उन्हें बेच करके घर का परिवार का पालन पोषण किया करती थी। इधर सुदामा पढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण सुदामा गुरु संदीपन के यहाँ उज्जैन नगरी के अंदर। देवता गौर करना, ये बात आपको नहीं मिलेगी, आज नई बात मिलेगी आपको। जब पढ़ा करते थे तो इधर मैया ईंधन काट के जैसे ही आती है, ईंधन को लाई, ईंधन ला के शाम को रखा और सोचा कि आज ये ईंधन नहीं बिका है मेरा, तो मैं कल इन चनों को खा करके सुबह जाऊंगी। आज मैया ने रात्रि को भोजन नहीं किया और वो चने वाहन के पोटली में अपनी उस एक टूटी सी और मडरिया है, आज बंगला कहते हैं इस पूर्व साइड में, तो उसे बंगला बताते हैं, आज उसमें रख लिया और मैया सो जाती है। रात में चोर उस थैली को ले गए चने वाली को। मैया जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ सोचा कि मैं नाश्ता करके अपना जलपान करके और ईंधन काटने जाऊंगी। आज जैसे ही देखा कि चने गायब, मैया ने श्राप दे दिया कि हे मूर्खो, ये मेरे चने, आज मैं भूखी जाऊंगी, मैंने कल खाया नहीं था, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और ये अवगत हो गया सुदामा को, कहा सुदामा को अवगत हो गया मेरी माँ के चने चोरी हो गए और वो खाएगा दरिद्री हो जाएगा। इधर ब्रह्ममुहूर्त में गुरु संदीपन के यहाँ मैया जैसे ही सवेरे उस गुरुकुल को झाड़ू लगा रही थी, देखा है वो चोरों ने माल जान के ले गए थे, लेकिन निकले चने उसी जगह छोड़ के चले गए। अब गुरु मैया ने उनको भेजा तो वही वाले चने आज सुदामा पर आ जाते हैं, क्योंकि मैया ने दे दिए। और सुदामा को भी अब था ये चने मेरी माँ के, इनमें श्राप है, मैं अपने प्रभु को नहीं खाने दूंगा क्योंकि दरिद्री हो जाएंगे मेरे गोविंद। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज यही कारण था उन चनों को आज सुदामा ने अकेले चाव दिए। उधर होता क्या है, मैया भामिनी समझा रही है, हे स्वामी ऐसा करो हमारे लिए, और अगर कोई भगवान कन्हैया के पास जाने के लिए कुछ हो तो ला करके दे दो भिक्षा, जिससे कि मैं वहां जाकर के भगवान को प्रदान कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। आज मैया द्वारे द्वारे पर जाती है
और एक बहन के पास पहुंची। अरे बहन, और ये आले बहन के हाँ कैसा कर, हमारे और पति देव द्वारिका जा रहे हैं, ऐसा करो तुम्हारे पास कुछ भेंट के दिए हो तो दे दो। उन्होंने कहा अरे तू जा कर ले गई थी, आज नहीं आई देने, तू आती बड़ी देने वाली, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा। मैया ने भगा दिया। आज फिर जैसे ही आगे को और आई, वो भी माँ ने भगा दिया। आज तो 3 घर मांगी, एक और घर जाती है, कहने लगी बहन तेरे घर कुछ पड़ा हो तो दे दे मेरे स्वामी, आज द्वारिका जा रहे हैं मिलने के लिए भगवान कृष्ण के पास। उन्होंने कहा बहन मेरे यहाँ और ये चावल टूटे हुए पड़े हैं, इनमें से तेरी मर्जी हो तो ले जा। बहन मेरे पास भी कुछ नहीं है। क्यों कि भक्त को भक्त ही पहचानता है। इधर से सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही वो मैया सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेकर के एक फटे वस्त्र में और सुदामा को दे दिए हैं। वो भी फटा वस्त्र ऐसा है मेरे भागवत बंधुओं, 3 जगह से फट रहा है, 4 जगह सुई चल रही है, उसमें इतनी व्यवस्था तक नहीं है। उधर सुदामा जैसे ही भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा है, रोते रोते क्या कह रहे हैं, और सुदामा जी आ रहे हैं। दोनों यूट्यूब वालों से मेरा अनुरोध है कि उसी जगह ले जाएं, कैमरा को चलाते हो जाएं, और सभी लोगों से मेरा कहना है बैठ जाएं।